दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 75 वर्ष होने में मात्र 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है। एक तरफ जहां मोदी 75 वर्ष होने में घबरा रहे हैं, तो वहीं पर आरएसएस ने, संघ ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि भागवत ने नरेंद्र मोदी को 2 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प यह है कि संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और नहीं तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर एक विकल्प चुनना पड़ेगा, या तो संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए, नहीं तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और 75 वर्ष होते ही इन्हें तुरंत मार्गदर्शक मंडल में शामिल होना पड़ेगा। दोस्तों इस समय द वायर की एक खबर बड़ी ज़्यादा वायरल है। इस खबर को देखिए, ये खबर दरअसल इंग्लिश में प्रकाशित है और इस खबर पर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस खबर का अगर मैं आपको सार बताऊं तो इसमें यही लिखा है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष संजय जोशी हो सकते हैं। इसमें लिखा है साफ तौर से कि आरएसएस जो संघ है, मोहन भागवत जो हैं, उनके पसंदीदा अगर कोई बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो वो संजय जोशी ही होंगे। वहीं इस समय एक और खबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। इस खबर पे दोस्तों आप लोग नज़र दौड़ाइए। लिखा है अगला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी शाह से भी ताकतवर हो सकता है। बड़ा सवाल ये है कि संघ के इस प्रस्ताव के बाद नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या फिर वो जबरिया रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों द वायर की इस खबर की माने तो कहा जा रहा है अगर संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो फिर नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी ने। केपी मलिक जी ने इन तमाम खबरों को लेकर विस्तार से विश्लेषण किया है और इस समय खबर निकलकर यही आ रही है कि मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यहाँ तक कि अपने आप को बचाने के लिए मोदी ने 2 कदम पीछे खींच लिए हैं। वहीं खबर ये भी निकल कर आ रही कि गुजरात लॉबी चाहती है कि जेपी नड्डा बिहार चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। तो हम सीधे आपको लिए चलते हैं केपी मलिक जी के पास। केपी मलिक जी से जानते हैं कि संजय जोशी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी। क्या वाकई नरेंद्र मोदी 75 वर्ष का होते ही वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। सुनिए केपी मलिक जी क्या कह रहे हैं। चौड़ा लेख लिख के बधाई दी है संचालक जी को। तो इसका मामला ये है कि अभी मोदी जी भी इस्तीफा नहीं दे रहे 75 साल में, और संचालक ने भी दिया। जबकि चर्चा ये थी, मैंने भी आर्टिकल लिखा था कि संचालक 75 साल में इस्तीफा दे सकते हैं। तो इससे ये साफ हो गया है कि मोदी जी अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए हैं। अगर वो संजय जोशी को नहीं बनाते हैं, अपनी चीजों पर अडिग रहते हैं, तो उनके ऊपर इतना दबाव हो जाएगा कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पिछले दिनों सहमतियां बनी हैं और प्रधानमंत्री जी ने 11 तारीख को एक बड़ा लंबा, अगर उनका इस्तीफा देने से बचना है तो फिर उनको संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। पार्टी का अध्यक्ष बना के पार्टी का कंट्रोल संजय जोशी को दे दिया जाए, यानी कि आरएसएस के हाथ में दे। संजय जोशी का मतलब है आरएसएस और पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग। संजय जोशी और बीच बीच में गडकरी का नाम इसलिए चलता है कि अगर परिस्थितियां कहीं ऐसी गंभीर बन जाए और किसी भी कीमत पे हो जाए कि संजय जोशी को नहीं बनाना है, तो उन परिस्थितियों में गडकरी जी को आगे बढ़ा दें। तो इसीलिए चला था, इसीलिए गडकरी जी को ऊपर धनुष बाण छोड़े गए थे पीछे। अगर आप देखेंगे कि भाई उनको थोड़ा कमजोर किया जाए, तो ये सब रणनीति अंदर से आ रही है। हमारी जो सूचना है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि अभी हम श्राद्ध में चल रहे हैं और ये हफ्ता पूरा श्राद्ध का है। और सोमवार के अगले सोमवार से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्रि में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि गुजरात लॉबी खींचना चाहती है बिहार के इलेक्शन तक, लेकिन उसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि अब सारी चीजें हो चुकी हैं और मोदी जी को जो करना था, जो पाना था, वो पा चुके हैं। और मोदी जी को कई बार ये एहसास हो चुका है कि वो जो ताकत थी हमारी,
वो ताकत कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो इस समय बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर दो नामों की चर्चा है। अगर केपी मलिक जी की बात पर भरोसा किया जाए तो इस समय बीजेपी अध्यक्ष के लिए दो नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक है नितिन गडकरी और दूसरे हैं संजय जोशी। दोनों ही संघ के बहुत करीबी हैं और नागपुर इनकी पृष्ठभूमि है। और आप जानते हैं नितिन गडकरी जी की भी गुजरात लॉबी से उतनी नहीं बनती है, संजय जोशी की भी उतनी ज़्यादा नहीं बनती है। और इसीलिए यहाँ पर आरएसएस संघ चाहता है कि इस बार बीजेपी का जो कंट्रोल हो पूरी तरीके से उसके हाथों में हो। जब केपी मलिक जी से सवाल पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी को जबरिया रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, ये भी ज़रा आप लोग सुनिए। अच्छी बात ये होती कि इन परिस्थितियों में ये अपनी पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी देते और सम्मानित तरीके से खुद ही रिजाइन करके ये जाते और किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाते। क्योंकि जब इनको पार्टी के अंदर भी आज इनका विरोध हो रहा है, देखिए विपक्ष का तो काम है विरोध करना, विपक्ष का काम है सत्ताधारी दल के खिलाफ आवाज उठाना, वो कोई नई बात नहीं है और मैं उसको कोई बहुत गंभीर बात नहीं मानता हूँ। लेकिन जब आपके ऊपर अंदर से आवाजें उठने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके खतरे की घंटी बज गई है। अब जिस प्रकार से मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ जो रिपोर्ट अर्थशास्त्री के रूप में मुरली मनोहर जोशी की आई है, और हमारी जो खोखली इकोनॉमी की खोखले आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, जो कागजी आंकड़ों की बात करते हैं, कागजी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उसकी परतें खोल के रख दी है मुरली मनोहर जोशी जी ने। तो वो जताता है कि पार्टी के अंदर आपका विरोध हो रहा है। लगातार आवाजें उठ रही हैं कि आप जिस प्रकार से पूर्व नौकरशाहों को मंत्री बना रहे हैं, पार्टी का सारा काम उनको दे रहे हैं और पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर से विरोध में आवाज उठने लगी है और आपको ये चीजें समझते हुए खुद ही पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं हट रहे हैं और अब आपको जोर जबरदस्ती करके हटाया जा रहा है। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी की बात पर यकीन किया जाए तो नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष होते ही रिटायर होना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता इस समय रिटायर हो चुके हैं 75 वर्ष होते ही। क्योंकि बीजेपी में एक रीति नीति ये है कि 75 वर्ष होते ही नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। और ये नियम किसने बनाया था? जब गुजरात लॉबी बीजेपी पर हावी हुई थी तब उसने ये नियम बनाया था। अब जब मोदी जी की बारी है तो मोदी जी दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन आरएसएस ने जो शर्त रखी है, क्या नरेंद्र मोदी उस शर्त को मानेंगे? क्या वाकई बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होंगे? और क्या संजय जोशी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या फिर वाकई नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? और अगर नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ते हैं तो उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? या फिर ये सरकार ही गिर जाएगी, या फिर मध्यावधि चुनाव होगा, या फिर विपक्ष से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल तब उठेंगे जब नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी से 17 सितंबर को उतर जाएंगे। 17 सितंबर की तारीख का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आप शासन को देखिए 2014 के बाद तो इन्होंने एक भी अपना वादा नहीं पूरा किया है। ना ही अभी तक बुलेट ट्रेन चल पाई है, ना ही किसानों की आय दोगुनी हो पाई है, और ना ही सभी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, और ना ही काला धन वापस आया है, ना ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो पाए हैं। तो जितने भी वादे करके ये सरकार आई थी वो वादा नहीं पूरा कर रही है। कहा जा रहा है ये जो सरकार है ये जुमलों की सरकार है। नरेंद्र मोदी का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने 40 साल तक भिक्षा मांगा। एक वीडियो में कह रहे हैं हमने 35 साल तक भिक्षा मांगा। दूसरे वीडियो में कह रहे हैं कि जब मैं नेता नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हमने अमेरिका के 29 स्टेट्स का दौरा कर लिया था। मेरी माताजी चाय बनाती थी। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरे पास MA BA की डिग्री है। मैंने BA DU से किया है और MA गुजरात विश्वविद्यालय से किया है, वो भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किया है। तो नरेंद्र मोदी इस समय चौतरफा घेरे हुए हैं। अगर कानून का शिकंजा कसे तो भी इनकी सांसदी जा सकती है, अगर इनकी डिग्री चेक की जाए तब भी इनकी सांसदी जा सकती है, और अगर संघ चाह ले तब भी इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। अब दोस्तों इंतज़ार करना होगा 17 तारीख का। 17 तारीख को कितने बजे नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ेंगे ये देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी आसानी से प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ पाएंगे? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।